369 का। पहला ब्रह्म मुहूर्त 3:20 से लेके 3:40 तक, 3:20 से लेके 3:40 तक। पहला लिखना है 3 बार, दूसरा लिखना है 11:40 से लेके 12:20 तक दोपहरिया को लिखना है, और तीसरा लिखना है रात को सोने से पहले, जब भी आप सोइए। सुबह 3 बार लिखना है ज्योति मौर्य बहन जी, दोपहरिया को 6 बार लिखना है, सेम पेज पे लिखना है और सेम फीलिंग के साथ और परम अटूट विश्वास के साथ। याद रखिएगा बहन जी, कोई भी लक्ष्य बनाइएगा, परम अटूट विश्वास करिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा, उसको मत बताइएगा। सुनाई दे रहा है नहीं? डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लिखिएगा, बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाइएगा। 20 साल आपको माँ का सुख हो गया है, आपको माँ का सुख नहीं मिलता, लिखिए, मिलेगा। कुछ भी लिखिए। आपका भाई गायब हो गया, आपका पति दारू नहीं छोड़ रहा है, लिखिए। क्या लिखना है? मेरा पति दारू पीना छोड़ चुका है, अब वो मुझे रोज शाम को मिठाई खिलाता है, अब हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वो अपने बच्चों को शाम को आते हैं, दारू नहीं पीते हैं, तो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हो गए हैं, अच्छा नंबर पा रहे हैं। ये सब लिखा करिए। जितना ज्यादा इमोशन डालेंगे आप, जितना ज्यादा अपने लक्ष्य के साथ फीलिंग डालेंगे आप, भाव डालेंगे आप, उतना जल्दी आप उस चीज को आकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड आपको हमेशा खुश देखना चाहता है। ये भगवान हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। इसलिए अगर जो भी आप लिख रही हैं पूरे खुशी के साथ, आनंद के साथ, तो तरीका वही है। लाल कलम लेना है, जो 369 मैनिफेस्टेशन है उसको हरा कलम से लिखना है। लिख लीजिए उसको हरे से। आप 55x5 या 5x55 आपको लाल कलम से लिखना है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए, कितने लोग अपने हाथ पे लिखे हैं? ये जो रोज आप लोग से पूछता हूं, हाथ दिखाइए सभी लोग, हाथ दिखाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बकिया लोग, प्रेमशिला साहू जी कहाँ लिखी है? बाकी लोग, विजयलक्ष्मी जी, अनीता सिंह, सत्या पांडे जी तो लिखी हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। डायरेक्टर सत्या दहिया जी नहीं लिखी हैं? टफरी मारती रहती हैं बस आप भी सत्या दहिया जी। टफरी से जिंदगी कटता ना तो अब तक बड़ा अच्छा कट गया होता। मिट्टू मिश्रा जी आप लिखी हैं? प्रभु काहे नहीं लिखी? लिखिए मालिक। कौन सा पैसा लग रहा है महाराज? ये तो 5 रुपए का मिलेगा स्केच पेन, 3-4 तो खरीद लीजिए, लिखते रहिए। 20 रुपए का मिलेगा परमानेंट मार्कर, हरियर हरियर रंग का, वही से लिख दीजिए। क्या दिक्कत है? हो गया? अब लिखिए 55x5 369 हरे पेन से और 55x5 लाल पेन से। अब 55x5 क्या होता है? आप दिन भर में कोई भी ऐसा समय चुन लीजिए जब आप अकेले में हो, शांत हो। जैसे मान लीजिए सवेरे आपका बच्चा स्कूल जाता है, उस टाइम तो आप शांत नहीं रहेंगे। 11 बजे जब भी आप अकेले में हो, शांत हो। सुनाई दे रहा है नहीं? 24 घंटा में कभी भी सबसे बढ़िया टाइम होता है 3:20 से लेके 3:40 सवेरे भिनसारा को। उस टाइम पूरा दुनिया में शांति रहता है। चे पो पू पा गाड़ी घोड़ा सब सूत रहे हैं, एकदम शांत है, यानी ब्रह्मांड एकदम शांत है। समझ में आ रहा बहन जी? तो क्या करना है आपको? लाल कलम लेना है और जो आपको तरीका मैंने बताया 369 का, सेम वही तरीका अपनाना है। लेकिन करना क्या है? 5 दिन। एक चीज और बता दें, उत्तर दिशा रास्ते आपका मुंह होना चाहिए, ये इसके लिए जरूरी है। लिख लीजिएगा 55x5 के लिए उत्तर दिशा
उत्तर दिशा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुबेर महाराज विराजमान है उत्तर दिशा में। सबसे बढ़िया मकान, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, सबसे बढ़िया मकान का जो दिशा होता है वो उत्तर रास्ते होता है। अगर आपके मकान का मुंह उत्तर रास्ते है तो सबसे बढ़िया होता है। अगर आपके मकान का गेट, जो मेन गेट है, पूरब और उत्तर, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, अगर वहां पे आपका मेन गेट लगा हुआ है, आपको बहन जी कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। आ रही बात समझ में? नहीं। लखनऊ में मेरे जितने भी मकान हमने लिया है वो दोनों ईशान कोण पे गेट लगा हुआ है, पूरब और उत्तर के कोण पे। याद करिए आप लोग, पहला मकान उसका मुंह है उत्तर, यानी उत्तर और पूरब। जो बड़ा वाला मकान लिया हम लोग 26 फरवरी को, पश्चिम रास्ते मुंह है, लेकिन जो गेट है वो ईशान कोण पे लगा हुआ है। समझा पा रहा हूं नहीं? ईशान कोण, पूरब और उत्तर पे अगर आपका मेन गेट है। एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी आपका जो मेन गेट है वहां पे भारी सामान मत रखिएगा। लोग वहां पे गाड़ी खड़ा कर देते हैं, मत खड़ा करिएगा, भारी सामान मत रखिएगा, उल्टी हो जाएगा आपके जीवन का, उलट पुलट। अब 55 × 5 क्या होता है? लिखिए बहन जी, लक्ष्य बनाइए, इमोशन डालिए, फीलिंग डालिए, जो आपको समझाया हूं, समझ गया ना? अब उसको लाल कलम से 55 बार लिखना है, दिन भर में एक बार। कितनी बार लिखना है? 55 बार। लेकिन दुखी होके मत लिखिएगा। जब आप 55 बार लिखेंगे तो आपका हाथ दर्द करेगा, तो ये मत सोचिएगा झूठे लिख रहे हैं। 55 बार लिखना है 5 दिन। सुनाई दिया? उसके बाद से अगले 55 दिन लिखना है 5-5 बार। किसको किसको मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ ऊपर करें। 55 बार लिखना है 5 दिन, फिर अगले 55 दिन लिखना है 5-5 बार। समझ में आ रहा है कि नहीं सरस्वती देवी जी? उल्टा पुल्टा मत लिखिएगा आप लोग। जो भी आपका लक्ष्य है, मान लीजिए हमको दिख रही है साक्षी जी, इनका बोल नहीं पाती है सही से, तो इन क्या लिखेंगी? मेरी आवाज ठीक हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं, मेरी शादी तय हो गई है, मेरा विवाह हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा ससुराल बहुत अच्छा मिला है, गला ठीक हो जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा। ये लिखिए। कितनी बार लिखना है? 55 बार। समझा पा रहा है? कितने दिन? 5 दिन। और फिर 55 दिन 5-5 बार लिखना है, सेम ऐसे ही। और इसको लिखने के बाद 55 × 5 वाला लिखने के बाद अपने पुजारी में रख दीजिएगा। और मैं छाती ठोक के गारंटी बोल रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप इसको लिखिए। जो भी आप लिखेंगे 60 दिन आपको लिखना है। 5 × 55, 55 × 5। समझ में आ रहा है? 60 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे गुरुजी लिखते कैसे हैं? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, साक्षी जी बैठे हुए हैं। साक्षी जी, आपकी शादी हो गई है? नहीं ना? नहीं हुआ है। अब अगर ये लिख रही हैं आप कि मेरी बेटी की शादी हो गई और मेरे बेटे को बच्चा पैदा हो गया है, ऐसा हो सकता है क्या? अभी इनकी शादी हुई नहीं, अभी इनकी शादी होगी। क्या बोला जाएगा? पागल, ये बोला जाएगा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप जो भी लक्ष्य बनाइए उसका कोई सिर पैर होना चाहिए। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप क्या लिखेंगे? कि मेरी शादी हो चुकी है। समझा पा रहा हूं नहीं? तो आपकी शादी हो जाएगी। जब शादी हो जाए तो बच्चे के लिए लिखिए। कौन सा पैसा लग रहा है? लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े होशियार टाइप के, वो सोचते हैं कि लिखना भी ना पड़े। इसमें भी बेईमानी करने लगते हैं, अपने लक्ष्य को बनाने में भी उल्ट पुल्ट बनाते हैं, गलत सलत बनाते हैं। समझा पा रहा हूं नहीं? मान लीजिए अनीता सिंह है, इनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा और ये क्या लिखना शुरू कर दी? गुरुजी बोले कुछ भी मांगो मिल जाएगा। लिख रही हैं, मेरी बेटी की शादी हो रही है, मैं खूब नाच रही हूँ। 60 दिन बाद बोले गुरुजी हमने लिखा था कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, हम नाच रहे हैं। हम नाचे नहीं, शादी हुआ नहीं, और इनको खुद नहीं बेटी है। तो ये क्या है? बेवकूफी है। समझा पा रहा हूं नहीं? ऐसा लक्ष्य बनाइए, ऐसा लक्ष्य बनाइए जो ग्राउंड टू अर्थ हो, जो 60 दिन में हो सकता है। जैसे सपोज करिए कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं,
आज आप पहले दिन ट्रेनिंग में आई हैं, आप लिख रही हैं कि मैं करोड़पति बन चुकी हूं, तो जो 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा है वो मूर्ख है? नहीं। आप ये होशियार हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा करिएगा तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आ रहा है प्रभु जी? इसीलिए बार बार बोलता हूं, लक्ष्य भी जो पाना चाहते हो वो भी ऐसा बनाओ, ऐसा बनाते रहो जो सीरियस हो। जैसे मान लीजिए हम बनाए कि हम इतना मकान बांटेंगे, लेकिन आज से 5 साल पहले चाहते तो बना देते, लेकिन हम तो नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि कोई बेस ही नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब तक आपका कोई बेस ना हो, कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप काम कर रही हैं 6 महीना से साल भर से सिस्टम में, आप लिखती हैं कि मैं करोड़पति बन चुकी हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ 60 दिन में बन जाएंगी आप, पूरी गारंटी के साथ। आप सिस्टम फॉलो कर रही हैं, रख रही हैं, आप लिखती हैं कि मेरी सैलरी सुकन्या केयर में 50,000 हो चुकी है, 2 महीना में हो जाएगी। कोई बड़ा डील नहीं है, बहुत आसान है। आपका बच्चे की तबीयत खराब है, आप 2 महीना 3 महीना से सिस्टम में है, आप लिख रहे हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो चुका है, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा मत बनाइएगा जो अतिशयोक्ति हो। आपकी शादी ही नहीं हुई है और आप लिख रहे हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी में नाच रही हूँ, तो ये तो बेवकूफी हुआ ना प्रभु जी। सुनाई दे रहा नहीं? तो सोच समझ के भी लक्ष्य भी बनाना जो चाहिए वो सोच समझ के ढंग से बनाइएगा। आपको माँ का सुख नहीं मिला है 20 साल से, आप बनाइए, 60 दिन में आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। 369 और 5 गुणे 55 जरूर लिखिए आप लोग। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इतना याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे काम करता है। नहीं तो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मान लीजिए कि आपको पैसे की जरूरत है, आपने पैसे को आकर्षित करना स्टार्ट किया, आपका वाइब्रेशन डाउन है, चलिए लिखिए, लॉ ऑफ वाइब्रेशन यानी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने का सिर्फ एक तरीका है, परम अटूट विश्वास। भगवान पे परम अटूट, इसीलिए बोलते हैं कि भगवान तभी मिलेंगे जब आपको विश्वास है। क्यों? क्योंकि जब आपको विश्वास रहता है तो आपको डर नहीं लगता है, और जब आपको डर नहीं लगेगा तो क्या होगा? आपके शरीर का वाइब्रेशन कम नहीं होगा। और भगवान कब मिलते हैं? जब आपका वाइब्रेशन ऊपर रहता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की सृष्टि का जो वाइब्रेशन है ऊपर रहता है। तो जब आपका बहन जी वाइब्रेशन ऊपर उठा लिया आपने, और ऊपर कैसे उठेगा? जब आपको परम अटूट विश्वास रहेगा, प्रहलाद की तरह। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब आपको प्रहलाद की तरफ परम अटूट विश्वास रहेगा कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, वो खंबा में से प्रकट होंगे, हिरण्यकश्यप को फाड़ के रख देंगे, आपके जीवन में जो भी समस्या होगा चीर के चार के रख देंगे। लेकिन कब? जब आपको परम अटूट विश्वास होगा बहन जी, तब आप लिख भी रही हैं। सुनाई दे रहा है नहीं? आप लिख भी रही हैं, आपको विश्वास नहीं है, आपके मन में डर पैदा हो गया। जब डर पैदा होता है तो आपका मन क्या करता है? एक ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो आपके बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं। बैक्टीरिया और वायरस आपके अंदर है नहीं, तो अच्छे वाले बैक्टीरिया वायरस को खा लेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगी, और बीमार पड़ जाएंगी तो सारा खेला खराब हो गया। समझ में आ रहा है? एक और टेक्निक लिखिए, लिखिए आप लोग, वो क्या बोलते हैं उसको, प्लेसिबो इफेक्ट। लिखिए, प्लेसिबो इफेक्ट, गूगल में सर्च करिएगा, स्टडी करिएगा, वीडियो बनाइएगा। प्लेसिबो इफेक्ट क्या कहता है? 100 लोग गए डॉक्टर के पास, बोले मेरे घुटने में दर्द होता है। सुनाई दे रहा है नहीं? 100 लोग गए, बोले मेरे घुटने में दर्द होता है। डॉक्टर ने 100 लोग का ऑपरेशन किया, 95 लोगों के घुटने में कोई तकलीफ नहीं था। उसने चीर सिल दिया और मीठी गोली दे दिया, 10 दिन बाद उन लोगों का दर्द ठीक हो गया। यानी कि 100 में से 95 लोगों को जो बीमारी है वो दिमाग से बीमारी है। जैसे एक लोग हैं, एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, हमारे वहां हमने बोला था कि 26 जनवरी के बाद से, 26 जनवरी 26 फरवरी 26 फरवरी से आपको डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 दिन हर हफ्ते में 2 बार कराते थे, 3-4 दिन डायलिसिस नहीं कराए, अब उनको घबराहट होने लगा। उनके नाते हित रिश्तेदार क्या बोले? करवा लो। तो भैया जब आपको परम अटूट विश्वास नहीं है तो करवा लो। ये डर है कि हम डायलिसिस नहीं कराएंगे तो हमारा दिल काम नहीं करेगा। अरे भाई साहब, छाती ठोक के जिम्मेदारी ले रहा हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ।
कि भगवान ने अगर आपका हिसाब किताब नहीं किया है, सुनाई दे रहा है कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा, कोई आप जाओगे नहीं। और भगवान ने आपका भाई साहब हिसाब किताब कर दिया है तो पूरा 24 घंटा डायलिसिस कराओगे, बचोगे नहीं। आजमा के देख लेना। समझा पा रहे हो नहीं? अगर आपका जीवन है तो ट्रक के नीचे आओगे, ट्रक कचर नहीं पाएगा। और अगर आपके जीवन नहीं है, खत्म हो चुका है, तो घर में बैठे बैठे करोगे, चले जाओगे। होगा कि नहीं होगा बहन जी? सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो फिर काहे का डरते हो कि डायलिसिस नहीं होगा तो हमको घबराहट हो जाएगा, हम मर जाएंगे। जब लिखा होगा। अच्छा, आप ही लोग ईमानदारी से बता दीजिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर आपका मौत आ गया है, कोई बचा पाएगा आपको? कोई भी। एक था माइकल जैक्सन, नाम सुने आप लोग, जो गाना गाता था, माइकल जैक्सन। वो 100 डॉक्टर रखा था, 100 डॉक्टर, हर एक अंग का, दांत का भी रखा था, बाल का भी रखा था, कि मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर रहूंगा। अब 50 साल के नीचे में मर गया से कम। और 100 डॉक्टर रखा था, 100 डॉक्टर एक्सपर्ट अपने घर में, लेकिन मर गया। जब आ जाएगा तो कोई बचा पाएगा? खुशबू, आज जब नहीं रहेगा, नहीं आया रहे, तो कोई मार पाएगा? काहे डरते हो भाई? क्यों डरते हो कि डायलिसिस नहीं होगा तो हमको ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले ने अगर नहीं लिखा है तो भैया कुछ नहीं होगा। मेरी आ जाएगी ना। जैसे आप लोग फिल्म देखते होंगे, उसमें कोई पंडित बोलता है कि आपकी मौत लिखी हुई है, तब तक वो उठाता है, पंडित को गोली मार देता है, बोलता है तुम कौन से पंडित हो कि तुमको नहीं पता? अरे पंडित का भी लिखा था कि तुम गोली मारोगे, मरेगा। सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार? मान लीजिए तो पंडित गया अमरीश पुरी को बोला, आपके कुंडली में लिखा हुआ है कि आपके ग्रह नक्षत्र खराब है। अमरीश पुरी उसको गोली मार देता है। पंडित तुम बताओ तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तुम कितने साल जियोगे? बोलता है मैं 50 साल जीऊंगा। गोली मार देता है अमरीश पुरी, पंडित मर जाता है। फिर बोलते हैं तुमको अपना तो पता नहीं। भैया पंडित को नहीं पता, उसका लिखा था कि अमरीश पुरी गोली मारेगा, वो मरेगा। समझा पा रहा हूं नहीं आपको? ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। संपी शर्मा जी, अगर मेरी मौत नहीं है, आप लोग दिखते हैं नहीं, कभी कभी लिख के आता है, पेपर में आता है, टीवी पे आता है, जाको राके साइया मार सके ना कोई। आता है कि नहीं आता है? आता है ना भैया? कैसे बच गया वो? क्योंकि उसका नहीं लिखा था। नहीं लिखा था। ट्रक के नीचे सब बच जाते हैं, नहीं लिखा है। क्लियर हो रहा है क्यों हो रहा प्रभु? जैसे मान लीजिए आप बस में गए, बस का एक्सीडेंट हो गया, आपके अगल बगल वाले मर गए, आप नहीं मरते, ऐसा क्यों? आपके बगल में जो बैठा है मर गया, आप नहीं मरे। अभी ट्रेन का एक्सीडेंट होता, उड़ीसा में, कलकत्ता उलकत्ता पता नहीं कहा, कितने लोग मर गए? ट्रेन आपस में लड़ गई थी, सब क्यों नहीं मर गए? सबको मर जाना चाहिए था ना, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, सब क्यों नहीं मर गए? जिसका लिखा, जिसका नहीं लिखा था नहीं मरा। एक्सीडेंट हुआ ना, बगल वाला आदमी मर गया, मैं नहीं मरा, इसका मतलब मेरी मौत नहीं लिखी है, तो डरना काहे का? आज जब लिखा होगा तो ट्रेन में बैठो, चाहे हवाई जहाज में बैठो, चाहे घर में बैठो, कहीं बैठो, मर जाओ। बहन जी, एम्स का डॉक्टर डेंगू से मर गया। सुने कि नहीं सुने आप लोग? सोचिए, जो एम्स का डॉक्टर है, जो डेंगू का इलाज करा हुआ है, डेंगू से मर जा रहा है। एम्स का डॉक्टर, उसका लिखा था, उसका आ गया था, चाहे वो एम्स का रहे, चाहे विदेश का रहे, अच्छा पीजीआई का रहे, चाहे टीजीआई का रहे, उसकी आ गई है तो मरना ही मरना है। समझ में आ रहा बहन जी? डरने का नहीं, किसी बात के लेके डरने का नहीं। जो होना है वो होगा, उसको बदल नहीं सकते हो, तो किस बात का डर? आज जो नहीं होना नहीं होगा, उसके लिए काहे का डर? किस बात का डर है दीप शिखा जी? जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, जो हमारे कर्म में लिखा है, जो हमारे भाग्य में लिखा है, वो होना तय है। हम उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम उसको बदल सकते हैं, अपने कर्म से उसको टाल सकते हैं, उसको सरका सकते हैं।
और सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने प्रारब्ध को बदलने का? रोज सिखा रहा हूं, आज भी सिखा दे रहा हूं। हाथ जोड़ो, माफी मांग लो। हे भगवान, चलो शुरू हो जाते हैं, आज भी कर लिया जाए। गलती हो गया, माफ कर दो। सबसे बड़ा मंत्र बहन जी यही है। न दिया जलाना है, न अगरबत्ती सुलगाना है, न नहाना है, न धोना है, कुछ नहीं करना है। जब भी समय मिले, रात को नींद नहीं आ रही, हाथ जोड़ लो, बोलो हे माता जी गलती हो गया, माफ कर दो। यही बोलता हूं हमेशा, हे भगवान गलती हो गया, माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, अब माफ कर दो, आपका ही अंश हूं, अब माफ कर दीजिए। सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? कसम से बता रहा हूं, छाती ठोक के बोल रहा हूं, मेरी माता कामाख्या जी बड़ी दयालु है, यूं माफ कर देंगे 1 सेकंड में, जैसे आप अपने बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देती हैं। सबकी गलती एक माँ माफ कर देती है, तो जो जगत माता आपकी गलती नहीं माफ कर देंगे, यूं माफ कर देंगे। अब तुरंत चले, हाथ जोड़िए सभी लोग। 55 गुणे 5 समझ में आ गया बहन जी? आ गया? तो आज से लिखना शुरू कर दीजिए, आज दिन बड़ा अच्छा है। 55 गुणे 5 369। अभी ट्रेनिंग खत्म होगा तो 3 बार लिखिएगा, फिर दोपहरिया को 6 बार लिखिएगा, फिर रात को सोने से पहले 9 बार लिखिएगा, ठीक है? अब कुछ लोग सोचेंगे कितने दिन लिखना है, कितने दिन लिखना है? 369। कौन सा पैसा लग रहा है? ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ शेरनी का दूध पीना है, जैसे वो बहन जी बोल रही है दूध नहीं मिल रहा है क्या करें, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लिखना है, सवेरे लिखिए, दोपहरिया को लिखिए, रात को सोने से पहले लिखिए, 3 टाइम लिखिए। और 55 गुणे 5, 55 बार 5 दिन, और अगले 55 दिन मात्र 5 बार। कोई ऐसा बता रहा हो क्या जो आप नहीं कर सकते हैं? सभी लोग कर सकते हैं। सभी लोग अपने हाथ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए 15 गोला बनाइए, यहाँ कुआं में लिखिए अपना लकी नंबर, एंजल नंबर, और यहाँ पे लिखिए 897, 897। सभी लोग अंगूठे के नीचे यहाँ पे 15 गोला मार लीजिए, और यहाँ पे लिखिए जो आपका एंजल नंबर है। ये इमरजेंसी फंड दिलाता है 897। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, हमको तो दिला रहा है भाई, मुझको दिला रहा है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता दे रहा हूँ आप लोग को, मैं आप लोग को कोई भी चीज ऐसा नहीं बताता हूँ जो मैं उसको अनुभव नहीं कर लेता हूँ, चाहे वो 369 हो, चाहे 55 गुणे 5 हो। जब से मैंने 55 गुणे 5 शुरू किया तब से मैं कार बांटता हूँ। प्रियंका शुक्ला जी ट्रेनिंग में है, याद होगा उनको, मैंने लिखा था कि मैं फला तारीख को 10 कार बांटूंगा, और फला तारीख के पहले 14 गाड़ी बांट चुका था मैं। आप लोग भी लिखिए जो भी आपको चाहिए, 55 गुणे 5 369, और पूरे भाव के साथ। कुछ लोग लिखते हैं, पता क्या लिखते हैं? मैं करोड़पति बन चुके हूं। नहीं बन पाओगे, गलत तरीका है। मैं करोड़पति बन चुकी हूं। अब आगे क्या लिखना है? मेरा परिवार बहुत खुश है। आगे क्या लिखना है? मैं बड़ी खुश हूं। आगे क्या लिखना है? मैं इन पैसों को माता कामाख्या जी की बेटियों के ऊपर। एक चीज और बता दे रहा है, लिख लीजिएगा। आप कोई भी लक्ष्य बना रही हैं, लिखिए जल्दी। कोई भी लक्ष्य बना रही हैं, आपके साथ साथ अगर समाज का भी हित होता है, वो बड़ा जल्दी सुनवाई होता है, जैसे मेरा सुनवाई होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे सुनवाई हो, दबा के सुनती है माता जी। मैं क्या बोलता हूँ, हे माता कामाख्या जी, हमको इस लायक बनाइए कि आपकी 478 बेटियों के लिए दिव्य घर खरीद पाऊं, ले पाऊं, सेवा कर पाऊं। माता जी भरभर देती हैं। कल कोई एक दादी अम्मा थी जो साक्षात माता कामाख्या जी थी, बोली कि हम आना चाहते हैं, हमको बुला लो। वो कोई आम महिला नहीं थी, वो मेरी माता कामाख्या जी थी, और मैं 29 तारीख को बुला लूंगा। और मैं दिमाग में कल प्लानिंग भी किया हूं कि बहुत जल्द मथुरा या वृंदावन में हम लोग कम से कम 40,000 50,000 रूम रेंट देंगे, और वहां पे सभी बुजुर्ग देवियों को खाना पीना रहना भी शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। सुनाई दे रहा नहीं? नहीं समझ में आया? अरे सुनाई दिया कि नहीं? हम लोग मथुरा में 29 तारीख को पूजन करेंगे, और भगवान चाहेंगे मेरी माता कामाख्या। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी, अच्छा आप लोग को नहीं लगता है कि आज तक वो माता जी बहुत दिनों से नहीं है? मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, भगवान इशारा करेगा, आपको बस उनके इशारे को समझना। मथुरा या वृंदावन में हम लोग एक ऐसा दिव्य घर लेंगे, भले ही रूम रेंट देंगे, किराए पे देंगे, जहां पे 10 20 25 50
बुजुर्ग माताएं वहां पे आके रहें, भगवान का पाठ करें, उनको सब सुख सुविधा, खाना पीना रहना सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सब कुछ मतलब सब कुछ मथुरा वृंदावन में हम बड़ी जल्दी खोज रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं प्रभु? हम रिसर्च करना स्टार्ट कर दिए हैं, ढूंढना स्टार्ट कर दिए हैं। जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह पे हो, जैसे लोग बोले हैं कि हमको किराए पे मकान दे, कुछ लोग बोलते हैं गुरु जी कहाँ से करते हो, पैसा कमाते। हम पैसा वैसा नहीं कमाते हैं भैया, हमको जितना चाहिए उतना बोलते हैं, माता जी इतना चाहिए आपकी बेटियों के लिए करना है। अब जैसे कल माता जी बोली कि हमको बुला लो, इसका मतलब माता कामाख्या जी हैं, बोल रहे हैं बुला लो। हमने बोला, हमने स्वीकार कर लिया, हाँ माता जी जरूर बुलाएंगे, लेकिन उसको खोलने के लिए पैसा चाहिए। तो माता कामाख्या जी क्या बोलेंगे? ए लक्ष्मी, लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, जाओ करने लगे। अब लक्ष्मी जी भर भर आ जाएंगी। कुछ लोग बोलेंगे गुरु जी पैसा कमा रहे हैं। हम पैसा नहीं कमाते, हम पैसा छापते हैं। समझ में आ रहा प्रभु? हम पैसा नहीं कमाते हैं। अनीता सिंह जी, हमको क्या जरूरत है पैसा कमाने के लिए? ना हमको कोई शौक है, ना हमको कोई कुछ है। 150 रुपए का टी शर्ट है बस, और क्या चाहिए हमको? 100 रुपए का तिलक खरीदूंगा, 1 महीना चलता है, और कुछ कोई शौक है नहीं। न खाने का, न पीने का, न गुटखा, न पान, न मसाला। कौन चीज है? 2 रोटी मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो वो भी बढ़िया है। लेकिन माता लक्ष्मी जी आती हैं भर भर के। क्यों आती हैं? क्योंकि भैया हम उनके इशारे को समझते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। मान लीजिए मोदी जी बोले कि ये नारायण गंगा के ऊपर पुल बना दो, हम बोले ठीक है बना दे रहे हैं। अब हमारा पैसा थोड़ी ना लगेगा, फंड देंगे मोदी जी, हमको काहे का चिंता है? चाहे 10 करोड़ लगे, चाहे 100 करोड़ लगे, चाहे 1000 करोड़ लगे, मोदी जी देंगे, हमको क्या चिंता भैया? हमको कोई चिंता है क्या? नहीं ना। मान लीजिए कि हम आवास बनवा रहे हैं, ये जो बन रहा है प्रधानमंत्री आवास, सरकार बनवा रही है। जो लोग बनवा रहे हैं वो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं क्या? क्या बोलते हैं? अनीता सिंह को प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, ठीक है। अनीता सिंह का डॉक्यूमेंट्स भेजा गया, मोदी जी वहां से पैसा भेजेंगे। भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? 2 लाख रुपया, 10,000 रुपया वो कमा लिया। समझ में नहीं आता है। अनीता सिंह जी का आवास बनवाते, अब जितने ज्यादा लोगों का आवास बनाएगा उतना पैसा वो भी कमा लेगा। कमाएगा कि नहीं कमाएगा? हमको काहे का चिंता? हमारे दादा का थोड़ी ना पैसा लगता है। माता कामाख्या जी बोलती हैं कि फलाने का दिव्य घर बनवा दो, दिव्य घर ले। हम कहते हैं ठीक है मैया, जो आदेश। कामाख्या जी माता जी रात को, अच्छा आप लोग को पता है कि नहीं पता है? माता कामाख्या जी का जो गर्भगृह है उन्हीं के बगल में लक्ष्मी और सरस्वती जी भी हैं। जानती हैं कि नहीं आप लोग? नहीं जानती हैं? यहाँ गोबर है क्या? नहीं जानती है। इतने बार बता